कोई संबंध नहीं है यहाँ से बता, हमारा पूरा देखा, सब दिन काट है। नर्मदा नदी पे लाखों आश्रम है बाबा, यहाँ से सब दिन काट। हरा वाले ने डेयरी फार्म डालने के लिए 1000 एकड़ जमीन ली, वो अंदर चला गया और रहेगी तो कोई चीज नहीं चलेगी। जो यहाँ हरकत करेगा वो यहाँ से पैसा उठा कोई नहीं लेगा। कोई भी फैक्ट्री सक्सेस नहीं होगी, कुछ भी सक्सेस नहीं नहीं होगा। यहाँ से पैसा उठा के भरा, कोई उठा के नहीं लेगा। फिर भी गंगा है समृद्धि की, गंगा बहुत समृद्ध, ज्ञान की है, वो ज्ञान की गंगा, वो समृद्ध बहुत। गंगा के किनारे सब समृद्धि। बाबा कई जगह तो गंगा मर रही है जैसे फैक्ट्री की वजह से, तो नेचर उसको बचाएगा नहीं बाबा? लेकिन समृद्धि तो है, तो नेचर उसको बचाएगा मर नहीं रही है इसलिए तो समृद्ध है। बाबा? नेचर उसको बचाएगा नहीं बाबा? वो तो बचेगी, टाइम लगेगा उसमें। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ अगर रहो तो अपने आप दराज जगना रहा, इसलिए लोग ज्यादा टिकते नहीं। 15-20 दिन आदमी रहता है और उसको यहाँ कुछ विषय नहीं होने, तो वो उसका सब टूटने लगता। तो हमारे हीरा भाई 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते, 3-4 दिन, महीना 2 महीना रह जाए, धंधा करना भूल जाए। मैं धंधा करना भूल जाता, अपनी काम 11 दिनों तक रहो तो आप बेकार हो जाओ, और गंगा में आप रहो तो सियाने हो जाओ। देखो पंडित का पूरा गढ़ है, कैसे आदमी को लूटा जाए, कैसे पैसा कमाए, सब तरकीब है उसको। तो जितने धनाढ़ लोग, जितने गुंडा बदमाश, जितने चोर चप्पे, साधु की, यहाँ साधु चोर चप्पे नहीं। हाँ बाबा, मतलब यहाँ तो कुछ होते ही, यहाँ कुछ होता ही नहीं, यहाँ कोई भी कुछ है ही नहीं, चोरी होगी ये कहीं नहीं लाए। हम मंदिर भी ऐसे खुला हो, सब ऐसे ही, मंदिर ऐसे खुला रहता हूँ। अरे ऐसे कई मंदिर खोले, या पर भी जाते हैं 2 मंदिर पर, 2 मंदिर नहीं मिले, है। कटोरी नहीं मिले। हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला, चोर आएंगे कहाँ से? यहाँ कुछ है ही नहीं। ये अपना आश्रम थोड़ा संपन्न दिखता है, हाँ, अपना आश्रम ज्यादा संपन्न। और जो आते हैं कहते हैं कितने अहमियत आश्रम देते, आपका आश्रम रौनक वाला थोड़ा व्यवस्थित कितना है, दाल रोटी खा रहे, भूख नहीं मर रहे। लेकिन यहाँ से पैसा उठाओ, आप बंगाल में जाओ, यहाँ अगर पैसे की पकड़ बनाए तो कोई यहाँ पे पड़ जाएगी। ये तो पैसा लगाओ, यहाँ तो लगाओ वो बेरा जन्म है, और बेरा जन्म है। और बैराग जन्म, और लोगों से बैराग की बात करो। अब ये अकार नहीं होती मेरे से बातें, बैराग की जो बातें निकलती है, इनका पता भूमिका में पता, ज्यादातर बैराग की बातें निकलती। यहाँ बाबा तपस्वी भी बहुत विदेश आएंगे, हवा है और सब बैरागी। अमर कंटक से लगा के, अमर कंटक बिना नहीं भूखा है। मैंने पूरा निरीक्षण किया है। तो मुझे भी दिखाया तो निर्धक नहीं हुए। हाँ, नर्तक कितना है, तो हाथों पे गरीबी में जिए, हाँ, मुझे तो जिंदगी बहुत गरीबी में जिए। लाले पड़ते थे 400 रुपया की नौकरी करते, ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद बहुत सारे 400 रुपया की लेडीज साइकिल मिलती है, मजे तो ऐसे आदमी को फर्क नहीं पड़ता। समृद्धि, समृद्धि आ भी जाए तो भी फर्क। अब इतना पैसा आ गया, कुछ लोग उनके हाथ में पैसे ही नहीं था, जेब नहीं था उनके, जेब तो रखते ही जेब तो कोई था, पैसा कुछ नहीं। बल्कि वो तो जब पैसा नहीं, वाणी में इतना जादू था तो सब कुछ हो जाता। उन्हें तो कुछ कहना, वो काम हो ही गया। वो तो ऐसा बोलते थे जी बिल्डिंग खरीद लो, अच्छा भेज जाए तो पैसा कहाँ से आए, बस खरीद लो। अब पाब्लो जी वही ना तो अपने मर्सिडीज वाले बता रहे थे, बोले हम वो भी उस कमेटी में थे, बोले आप 4 गाड़ी खरीद लेना, 1 हफ्ते 2 ले, बोला हम लाए कहाँ से, बोले वो तो बोल देते थे। वो प्राइस तो रखते हमेशा, हमेशा लोगों को प्राइस रखते रखते घूमते रहो, आलसी ना हो जाओ, सो ना जाओ। तो बाबू वो बता रहे थे कि बस वो एक दिन घोषणा करते थे सुबह के, आप 3 राइस खरीद लेना,
बोले हमारी टेंशन हो जाती थी कि पैसे कहाँ से लेंगे। बहुत मजा देखो वो आई है। हाँ, वो नहीं कोई राज राज लेने देने नहीं। एक बार बैठते थे और छोड़ देते थे, वो गाड़ी डबल में मिल जाती, ऑप्शन होता था। अच्छा, फिर दूसरी गाड़ी आ जाती। यहाँ पे भी अक्सर हुआ था पूना में बहुत सारी चीजों का, जब हुआ? चले गए थे पूना तो ऑटो नहीं चल पा रहा था। हाँ, बहुत सारी चीजें पहले तब वो 100 गाड़ियां सब पत्थर कह दिए थे, पत्थर टुकड़े। हाँ, टुकड़े में। तो भाई ओशो की गौतम मर्जी भी बहुत सारा सामान ले आया, किसने बेचा? कितने वाला गौतम। हाँ। गौतम जी के पास गौतम जी के पास सामान आया। तो उनको ये एक टाइल के से 4 टुकड़े, चप्पल और उनके कपड़े भी दिए हैं। तो वो तो वो आनंद धर्म ने संभाल के रखे शायद इसको। नहीं, बे नहीं, और सामान आता। अच्छा हो रहा है। बहुत सारा सामान यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ। मुझे कुछ नहीं मिला आश्रम से मैंने, मुझे बाल भी नहीं मिला। आपको वो चीज वो मुझे वो चीज मिल गई है, इन चीज ना उनने कभी गाँव का प्रेस करना, मेरी ऐसी नहीं, एक चीज ऐसी नहीं है उसकी जो मुझे भूख करके भी नहीं है, कोई चीज मुझे वो डायरेक्ट मिली। मुझ में इतना आत्मसात हो गए थे जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत दिन तक तो ऐसा लगा कि वही किया, आज तो सब वैसी हरकत मुझे जीना हुआ। 4-5 साल तो इतना जोर से जीना हुआ उसका कोई हिसाब नहीं। तो क्योंकि सदगुरु जो है ना, जीना सिखाता है घुस के। तुम कैसे जी सकते हो दुनिया, वही सिखाता है। कोई खेल है छवि वैसी दिखती थी हैं? उस समय, छवि कभी कभी ऐसी दिखती थी। फिर वो भी कौन वैसी है? आपने जैसे बताया था कि गर्व में रखता है, हाँ? वो गर्व नहीं रखता है कुछ दिन, क्योंकि तुम बाहर तो पहचान ही नहीं हो सकती तुम्हारी, वो खुद ही जीते। और जब तुम जीने में सक्षम हो जाते तब छोड़ते। बच्चे को थोड़ा हाँ, बस बड़ा करके भूल पूछो। भूल पोसे करते और जब तक तुम खुद समझ सदगुरु बहुत बड़ा करो। इसलिए क्या ये दीक्षा की बात करते हैं, मैं जरा पीछे सर, और मुझे पता है कि दीक्षा कहते किसी के लिए क्या होने वाला है। और वो नटखट तो लोग हैं, अब उनके साथ में कौन कौन सी नटखट खेलते हैं। दीक्षा की बात करो, सबके तो उल्टे सीधे खेल खेलिए। और आप अगर प्रभाव हो गए तो शेयर तो करना पड़ेगा। मैं सिगरेट पीता था घर साधना शुरू की, तो मुझे ख्याल आया कि जिस सिगरेट से भगवान की तकलीफ हुई, मैं इतने प्रेम में रहूं कि मैं सिगरेट पीता हूं तो असर होता है। मैंने सिगरेट सिगरेट नहीं पी। मतलब वहां जाने पर कि आपकी इंदौर में भी या जहाँ आप रहते थे तो बाबा वो पूना में, तो भी आपको ऐसा लगा? अच्छा, मैं सिगरेट यहाँ पीता और मुझे लगा कि जी मतलब गुरु के साथ रहते ऐसा कोई काम मत करो कि गुरु को तकलीफ, क्योंकि गुरु तो एक बार हो जाता तो वो आप हाथ झेल लेता, तो अड़चन ना। वो प्रेम भी गजब था मेरा। मैं सोता भी ऐसा था, उस तरफ को मैं पैर करके कभी नहीं सोया, पूना की तरफ कभी पैर करके नहीं सोया। मुझे धोखे से भी पैर उस तरफ होंगे तो मैं पलट जाता, जैसे उनके चरणों में मेरा सर रखा। पश्चिम जो दिशा पूना की, पश्चिम हो जो भी दिशा पूना की हो, मैंने एंगल बना लिया जहाँ गाँव में लगे। तो उनके चरण, वो भाव की बात है, उनके चरण मेरा तकिया उनके चरण, मैं उनके चरणों में सो, इतना प्रेम और इतना बैराग जन्माया उनमें। ये जो बैराग की बात भगवान करते थे, इससे ज्यादा ये कोई ऐसा नहीं बनती है बात। मैं पूना से आया, देखा सारा खेत और भूतप्रेत तो रहते ही हैं, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं इस लायक हो जाऊं कि आपको भगवान की तरफ देख सकूं, तो ही बुलाना मुझे। क्योंकि एक तरफ तो मैं आपको भगवान की तरफ देखता हूँ और दूसरी तरफ मेरी शैतानी में जो देखने नहीं देती, तो इतनी कसरत से, इतना रोम में जिसका कोई हिसाब। तो ये तो बहुत पीड़ा वाला काम था।
घर से जब मैं लौटा तो जी मैंने प्रार्थना की और उनमें जो वैराग जन्माया जिसका पुरुषा, जबकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी मुझे भी, और सारा खेल गरीबी अमीरी का सब चल रहा था। और मुझे समझ में आया कि ये तो सब कई जन्मों में हो ही है, पत्नियां कितने जन्मों में मरी हैं, कितने जन्मों में बच्चे हुए, बच्चे होते हैं मरते हैं, इसके कौन बच्चे हैं पप्पा। और मैं एक चद्दर हाथ में लेकर संकल्प ऐसा उठ गया मेरे भीतर के अब जड़ें खा के जिंदा रहे, इसी नदी के किनारे पेड़ों की जड़ें खा के जिंदा रहे, लेकिन बिना की जो बात कर रहे हैं उस बात का जिंदा तो नहीं। तो भगवान कहते हैं सत्य की बात करते हैं, बिना उस सत्य को जाने जीवन की सांस में न बिका कि काय को जिंदा सब छोड़ छाड़ के मैं निकला। इतना बड़ा गहरा उस आग में 24 घंटे में तक काम हो गया। इतनी तेज आग थी कि 24 घंटे में हाथ पार, 24 घंटे में आदमी बदल गया पूरा। भगवान ने अपनी दवाई दी 24 घंटे में 2 दिन हुए थे, 2 ही दिन हुए थे, जब तो वो 7 दिन खेल चला, लेकिन वो 2 दिन में बात थोड़ा का काम था। हाँ तो आप तो जंगलों में भी नाचे ना उस समय, मतलब बहुत नाचा। वो तो फिर मस्ती ऐसी हो गई कि मैं तो कहीं भी नाच, बहुत लोगों ने नचा, इतनी मस्ती हो गई। हम तो जंगलों में बहुत सोते, इतनी सुविधा में हमें कहाँ रखा है, आपको सुविधा में रखा। पत्थर से आटा उतरिया है वही रोटी बन गई, रोटी हाथ से आटा बना, पत्थर पे आटा डाल के और नमक मिर्ची की रोटी खा रहे, साथ में हाँ घी खतर घी। तो जिंदगी तो मतलब उसकी कृपा थी। मैं तो कहता हूँ कि जिस घर में पैदा किया वो वातावरण जो दिया वो बिल्कुल विपरीत था, तो वहां तो जागने की चांस ही नहीं थी, लेकिन वही वातावरण जगा सकता। पैदाइशी उपद्रव थे और डर भी बहुत, डाकुओं वाला गांव, बड़े खेल थे, और वहां उस गांव में सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल था, साधारण था, लेकिन वो सब खेल चलते गए, अपने ढंग से होता गया सारा, और धीरे धीरे करके ओशो ने जिस ढंग से, मैं तो ये समझता हूँ मुझे गर्भ में भी नहीं डाला, जिस गर्भ में मैं पैदा हो सकता था और ये सारा खेल होता, उनकी कृपा प्रेम, मतलब वो उनने कैसे पकड़ा भाई, वो तो गजब। बाबा आपने एक बार बताया था कि आप ओशो के पूर्वज थे दादाजी, तो ऐसा लगा मुझे, उन्होंने आपको जन्म दिलवाया है। ऐसा लगा मुझे कि उनके उसकी श्रृंखला में सभी ऐसा बोध हुआ था मुझे, तो ऐसा बोध हुआ था, घोषणा भी ऐसी हुई थी कि मैं इनका दादा ओशो। तो वो तो बहुत नटखट था बाबा। तो बाबा उन्होंने मैं कोई कम नहीं, तो बाबा बताइए, मतलब आपने ऐसा कहा था कि ओशो ने ये आप पिछली पीढ़ी को सबको जन्म दिलवाया। मतलब क्या होता है जब कोई जाग जाता तो अपने सारे पुरखों को उतारता, भागीरथ सारे पुरखों को उतारता, बाप दादों के दादों के दादा सब उतर गए। तो मुझे लगा कि ये अकारण नहीं घटित, ये तो श्रृंखला ही थी जो मुझे बोध में आई कि मैं उनके परिवार का हिस्सा रहा हूँ, और वो तो सारे उसको उतार रहे, और सब सन्यासियों के बीच में बहुत सारे उनमें सारे अपने पूर्वज उतारते। जब कोई आदमी ऐसा क्रांतिकारी होता है तो सारे पुरख तर जाते, भागीरथ होता है। अपन पितरों की शांति करते वो यही है, वो यही है, एग्जैक्टली ये है। आज समझ में सारे पुरखों को एक आदमी मुक्त कर देता है, जब किसी श्रृंखला में जाकर जागेगा सबको उतार देगा। यही तरीका उनको तिराने का, तिरानी। बाकी तो सब अगर उस वंश में कोई आदमी जागता नहीं है तो सारे पुरख लटके रहते, और वो वंश में जब जागता है तो वो सबको उतार देता, भागीरथ होता है। उसमें मैंने तो अनुभव किया, अब वो मतलब मैंने जब कहा तो थोड़ी शर्म से भी आ रही, मैंने डिक्लेयर कहा कि यार मैं उनका पूर्वज,
मैं इनका पूर्वज रहा हूँ, बहुत सारे रहस्य मुझे खुले, तुझे रहस्य। और फिर वो लिंक जुड़ गई मेरी कि मेरा खाना पीना जैनियों जैसा, मेरा सारा खेल इतना अद्भुत कि जिसका कोई हिसाब नहीं, तपस्या इतनी सॉफ्टनेस सारा, जबकि बिल्कुल अनसन्मान, तो पूरा बदल गया। मुझे सारा खेल इनकी कृपा का। वो देखा मैंने कि जन्म भी नहीं दिला, भेजा तो उस घर में जो चेतना को भेज दी। अब देवयोग से कुछ ऐसी घटना थी कि हमारा जो गांव, उसके थोड़े ऊपर इनका तीर्थ था। आपने देखा होगा निसई जी, हाँ हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं, हाँ वो भी बेतवा नदी पे है, हाँ वो आगे ऊपर और हम नीचे बेतवा नदी पे है। तो वो जगह मेरा अकारण जाना आना होता। इसके पहले हाँ, वो साइकिल से जाते थे ऐसे घूमने। तो वो भी बाबा ज्ञान मार्गी शाखा है, जबकि जैन में मतलब वो भक्ति मार्गी शाखा है ज्ञान। हाँ, लेकिन वो इनके पूर्वजों में से ही है, तेरापंथी इनके जो सबके कुलगुरु कहलाते हैं ना, हाँ ऐसे भगवान के जी उसके वंश के तरन तारन, हाँ तरन तारन। उनकी एक बार उनने भगवान ने चर्चा की थी, हाँ किताब में मैंने पढ़ा था, और उनकी हत्या की गई थी तरन तारन। हाँ तरन तारन। हाँ, तरन तारन स्वामी जी ने क्या किया था कि ये जो महावीर को जो जन से पूछते थे ना, हाँ उसमें कोई क्रांति लाए, हाँ क्रांति। जबरदस्त क्रांतिकारी वक्तव्य दिया, तो उनको जैनियों ने स्वीकारा। वो हो सकता है कि ये यही रहे हों पीछे, इनका खेल हो पीछे भगवान के। तो वो खुद की उन्होंने, तो वो खुद वही थे जिनका मर्डर, हत्या हुई। कह रहा हूँ मैं कि वो हत्या की थी। एक बुंदेला था कोई, जिसने, वो इनका भक्त था और इनकी बहुत प्राण बचाए। वो पूरा का पूरा इतिहास है, वहाँ हम जाते थे तो लोग बताते कि अपने आनंद में जब हम होते रहे, ये जो जौनपुर वाले आनंद जो हैं, ये पंडा थे वहाँ, अच्छा उस तीर्थ थे। हाँ, हाँ पहले जो पंडा थे काफी दिन रहे जी, और जब भी जौनपुर चले गए एक बार हमारे यहाँ के यार तारन तरन चले, चलो तो उनने सारे किस्से सुना है। हम इसमें रहते थे इस गाड़ी में, और वो सब करते थे। धर्मशाला का जो मैनेजर होता है ना, हाँ ऐसे थे आनंद, उनकी परंपरा थी आनंद। तो वो मुझे देखने में आया कहाँ से पकड़ता है सदगुरु यार, गजब। बात तो समझ में नहीं। हाँ, उसी परिवार से हाँ। कोई था वो तार थी, फिर वो कोई जहाँ संभावना होगी वहाँ भेज देते, उस घर में आपको जन्म करा देते थे संभावना। बाबा सहज होता है कि वो करते हैं। देखो सदगुरु के हाथ में तो कुछ होता है, वो वायदा करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता जिस माँ बाप से आप पैदा होते हैं उनका ऋण तो आपका होता ही, जिन माँ बाप से आप पैदा होते हैं उनका ऋण तो है, चाहे कितनी सेवा की हो चाहे न की हो, लेकिन ऋण रहता है, जन्म का ऋण तो रहता है। और गुरु का ऋण ऐसा होता है कि जब तक उसकी श्रृंखला को आगे न बढ़ा तो आप गुरु के ऋण से ऋण मुक्त नहीं हो सकते। श्रृंखला आपसे आगे बढ़ जाना, घर में पोता पोती हो जाती है, आगे बढ़ गई, इधर पूरा होना जरूरी है। ऐसी श्रृंखला गुरु की बढ़ाए जाना, ये गुरु का ऋण काम है। आप अपनी तपस्या पूरी किसी में डाल, किसी में जो योग घोष में पूरी तपस्या डाल, पूरा सहयोग कर तो उठ जाए। तो कोई रसूल ने भी ऐसा ही किया हो, उनकी तपस्या डाली होगी कभी कोई बात जरूर उस बात को उनकी सारा खेल जो है, इसलिए मैं इनके बहुत जीता, क्योंकि मुझे तो सारा विज्ञान पता है, इसलिए मैं अंधे की तरह थोड़ी बोलता हूँ, मेरे बोध में से प्रीति है, मेरी प्रीति में से निकलती उनकी स्थिति, तो डर और भय से नहीं निकलते। मुझे ना उनसे डर है, ना भय है, ना लोभ है। आज की तारीख में मुझे ना ओशो से लोभ है, तो ना भय है, लेकिन प्रेम तो है यार।
प्रेम के कारण तो मैं उनके गीत गाऊंगा, कोई डर और भय के कारण नहीं, लोग और भय के कारण नहीं, प्रेम के कारण तो मैं गीत गाऊंगा। तो जब तक सांस रहेगी जब तक गाऊंगा। भोजन कीजिए हमारा।